भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 मार्च को रिलीज हुई फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। जानेंगे आगे विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं दिव्य ज्योति। आप देख रहे हैं नजर टुडे। बीजेपी के संसदीय बोर्ड की मीटिंग में आज अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म को लेकर विस्तार से बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा, हमारे देश का दुर्भाग्य है कि इतिहास को सही परिप्रेक्ष्य में समाज के सामने सही समय पर रखना, जिसमें किताबों का महत्व होता है, कविताओं का महत्व होता है, साहित्य का महत्व होता है और वैसे ही फिल्म जगत का भी महत्व होता है। आज़ादी के बाद दुनिया के सामने महात्मा गांधी को सचमुच में सारी दुनिया में मार्टिन लूथर की बात करती है, नेल्सन मंडेला की बात करती है, लेकिन दुनिया महात्मा गांधी की चर्चा बहुत कम करती है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि अगर उस समय किसी ने हिम्मत करके महात्मा गांधी के पूरे जीवन पर एक फिल्म बनाई होती और उसे दुनिया के सामने रखा होता तो शायद हम संदेश दे पाते। पहली बार एक विदेशी ने जब महात्मा गांधी पर फिल्म बनाई और पुरस्कार पर पुरस्कार मिले तो दुनिया का पता चला कि महात्मा गांधी कितने महान थे। पीएम मोदी ने तंज भरे अंदाज में कहा कि बहुत से लोग फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात तो करते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि इमरजेंसी पर कोई फिल्म नहीं बन पाया क्योंकि सत्य को लगातार दबाने का प्रयास होता रहा। भारत विभाजन जब हमने 14 अगस्त को एक हॉरर डे के रूप में याद करने के लिए तय किया तो बहुत से लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई। पीएम मोदी ने कहा कि आखिर देश ये सब कैसे भूल सकता है, उन सब से भी तो सीखने को मिलता है। द कश्मीर फाइल्स को लेकर सोशल मीडिया पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है? नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत विभाजन की वास्तविकता पर क्या कभी कोई फिल्म बनी? अब इसलिए आपने देखा होगा कि इन दिनों जो नई फिल्म द कश्मीर फाइल्स आई है उसकी चर्चा चल रही है और जो लोग हमेशा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे बुलंद किए रहते हैं वो पूरी जमात बौखलाई हुई है। बीते 5-6 दिनों से और इस फिल्म की तथ्यों और बाकी चीज़ों के आधार पर विवेचना करने के बजाय उसके खिलाफ मुहिम चलाए हुए हैं। फिल्म को लेकर आ रही अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया पर पीएम मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि अगर कोई सच को उजागर करने का साहस करे, उसको जो सत्य लगा उसने प्रस्तुत करने की कोशिश की, लेकिन उस सत्य को ना कोई समझने के लिए तैयार है, ना स्वीकारने के लिए तैयार है। साथ ही कोशिश ये भी की जा रही है कि दुनिया इसे ना देखे और इसके लिए 5-6 दिनों से साजिश चल रहा है। मोदी ने कहा, मेरा विषय कोई फिल्म नहीं है, मेरा विषय है कि जो सत्य है उसे सही स्वरूप में देश के सामने लाना। देश की भलाई के लिए होता है, उसके कई पहलू हो सकते हैं। किसी को कोई एक पहलू नजर आ सकता है तो किसी को कोई दूसरा पहलू। अगर आपको ये फिल्म ठीक नहीं लगती है तो आप दूसरी फिल्म बनाएं, कौन मना करता है? लेकिन उन्हें हैरानी हो रही है कि जिस सत्य को इतने सालों तक दबा कर रखा गया उसे तथ्यों के आधार पर बाहर लाया जा रहा है तो उसके खिलाफ पूरी कोशिश लग गई है। पीएम मोदी ने कहा, ऐसे समय जो सत्य के लिए जीने वाले लोग हैं उनके लिए सत्य के खातिर खड़े होने की जिम्मेदारी होती है और मैं आशा करूंगा कि ये जिम्मेदारी सभी लोग निभाएंगे। कश्मीर का चित्रण। कश्मीर पर कई किताबें लिखी जा चुकी है और कई फिल्मों भी बनाई जा चुकी है। इनमें से कुछ कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर केंद्रित भी है। पत्रकार राहुल पंडिता कहते हैं कि कश्मीर फाइल्स पर आ रही प्रतिक्रिया इसलिए तीखी है क्योंकि पंडित समुदाय को हमेशा लगा है कि उनकी कहानी को दबाया जा रहा है। राहुल पंडिता कहते हैं, अगर मैं कह सकूं तो इसे इमोशनल कैथार्सिस यानी जज्बाती विरेचन कहूंगा। वे इस बात से भी हैरान है कि भारत के अन्य हिस्सों के लोगों को कश्मीर के उस दौर के बारे में इतनी कम जानकारी है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि भारत में दलितों, पूर्वोत्तरी राज्य के लोगों और वामपंथी विचारधारा वाले लोग के खिलाफ हिंसा का चित्रण मुख्यधारा के सिनेमा में कम ही होता है। संजय काक खुद एक कश्मीरी पंडित हैं और एक डॉक्यूमेंट्री फिल्मकार भी हैं। वे कहते हैं, मैं हैरान हूं कि लोग ये कह रहे हैं कि ये कहानी पहले नहीं सुनाई गई है। ये सच है कि बॉलीवुड ने ये कहानी नहीं की है, लेकिन बॉलीवुड तो ऐसी कहानियों पर फिल्में बनाता ही नहीं है। बॉलीवुड ने दिल्ली में 1984 में हुए दंगों पर भी कोई फिल्म नहीं बनाई और ना ही गुजरात में 2002 में हुए दंगों पर। इस देश में हजारों ऐसी कहानियां हैं जिन्हें मुख्य धारा में जगह नहीं मिली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम मोदी के संबोधन को रिट्वीट करते हुए लिखा है कि ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब कहाँ गया जब अपना हक मांगते देश के किसानों और रोजगार मांगते नौजवानों पर जुल्म ढाए। मोदी के साथ वायरल हुई थी फिल्म निर्देशक की तस्वीरें।
फिल्म 11 मार्च को रिलीज हुई और 12 मार्च को विवेक अग्निहोत्री की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर वायरल हो गई है। फिल्म के प्रोड्यूसर अभिषेक अग्रवाल ने नरेंद्र मोदी के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का सौभाग्य मिला और खास ये रहा कि फिल्म द कश्मीर फाइल्स के लिए उनसे तारीफ मिली। शुक्रिया मोदी जी। आगे और ऐसी जानकारी के साथ बने रहिए, हमारे साथ देखते रहिए नजर टुडे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।